परद्रव्य का ग्रहण करना छोड़ना हो तो आत्मा पर में ग्रहण करते ग्रहण छोड़े, ग्रहण करें छोड़े, जड़ हो जाए, परद्रव्य में हो जाए। पर का ग्रहण करता छोड़ना आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा का हो तो आत्मा परद्रव्य का करता हरता हो जाए। लो पर की दया पाली, उसने हिंसा छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, झगड़ा का धंधा छोड़कर चिट्ठी यहाँ बैठे, ऐसा बड़ा व्यवहार करने में आता है। लोच करे छे, बोले छे, भाषा में छे, फलाणु छे, लोच કર્યા, લોચ કહેવાય। હું લોચ કરે છે? કોણ કરે? એ તો જડની ક્રિયા છે। એ શું આત્માથી થાય છે? સમજ આયા? ઓહો, ભારે ભાઈ સાધો લોચ છે। એ વ્યવહારથી સમજાવવામાં આવે છે। વિહાર કર્યો આટલો આટલો 5 अपवास 6 अपवास 15 अपवास में छपा 5 10 गौ चलते हैं। सवेर में 10 गौ, सांझे 10 गौ। वो तो सब चले कौन ने मुके कौन? ये तो क्रिया पर की है उसने, उसमें उग्रता पुरुषार्थ क्या है वो तो समझाने की बात किया मैं आया। वो क्रिया क्रियांड से धर्म है ऐसा मान लेना नहीं। समझाणु कहा कोई द्रव्य के अधीन है नहीं। देखो, एक परमाणु दूसरा परमाणु के अधीन नहीं, एक जीव दूसरा परमाणु के अधीन नहीं, एक जीव दूसरा जीव के अधीन, एक परमाणु दूसरा परमाणु का अधीन नहीं, स्वतंत्र है सब। वो आ राखी ने बदे अर्थ करना कि नहीं? यहाँ बना आई थी नदी नो प्रवाह में जो तणाणो आम थी तेम थी फलाणु थी, पर सुन तो सही आ बात राखी ने क्या है कि दूसरी बात है? समझ में आया? नदी का पुर में चला गया, देखो जोर, एम कर्म का जोर में चला गया, देखो कर्म का जोर आया था ना। पर वो तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? वस्तुस्थिति थी वो तो अपना पुरुषार्थ की कमी से क्या चले जाते हैं और अपना पुरुषार्थ से कमी से रुकते हैं, नहीं के पर के कर्म के कारण से रुका है। बात सब झूठ है। समझ में आया? मति ज्ञान क्यों नहीं खिलते हैं? कि भाई हमारा ज्ञानावरण का जोर है। हम कहते हैं हाँ, तो कहने में आता है, तो ऐसा है नहीं। अपनी पर्याय में घृणापणे प्रणमता है तो ज्ञानावरणी को निमित्त रूप में उदय कहने में दूसरी कोई बात है ही नहीं। ज्ञानावरणी परद्रव्य अपना ज्ञान गुण की पर्याय को हरे करे लूटे निकालना मने नहीं करता जो न किनू न बोले कि नहीं ज्ञानावरणी कर्म कुछ करते नहीं ऐसे कहते हैं। समझ में आया? क्यों है? नहीं, झूठ है, ऐसा नहीं। ज्ञानावरणी न हो तो हीनाधिक पर्याय अपने में होती नहीं। माटी कर्म के कारण से हीनाधिक पर्याय है। आया कि नहीं? हाँ, अरे आती पण मार्गनी लूटम लूटा। समझ में आया? वो कहते हैं सोनगढ़ वाले नाम लिया था शरीर का। एक कहते हैं ज्ञानावरणी कुछ करते नहीं, वो तो अपनी योग्यता से ज्ञान की हीनता और अधिकता होती है। क्या सच है? क्या ठीक है? क्या ठीक है? अंगधारी कहे तो ठीक नहीं। हाँ, समझ में आया? आई कहते हैं कि कोई द्रव्य के अधीन है नहीं, अने कोई आत्मा परद्रव्य का करता हरता है नहीं। या तो आत्मा से लिया तो परद्रव्य का करता नहीं, बस सामान्य सिद्धांत लिया। पहले आत्मा परद्रव्य का करता हरता नहीं ऐसा लिया, पची सामान्य सिद्धांत लिया। कोई द्रव्य के अधीन नहीं, એટલે कर्म के अधीन आत्मा नहीं, आत्मा के अधीन कर्म नहीं, शरीर के अधीन आत्मा नहीं, आत्मा के अधीन शरीर नहीं। सब अपनी अपनी पर्याय के काल में स्वतंत्र है। तो समझ में आया? कहते आत्मा अपने भाव राग आदि है। देखो, अपने में जो राग द्वेषादि भाव है तीन को छोड़ी, समझाना है ना, वितरागी हो है। पर को क्या छोड़ना? एम कहते हैं स्त्री छोड़ी, कुटुंब छोड़ा, धंधा छोड़ा, व्यापार छोड़ा, ऐसा छोड़ा, आहार छोड़ा, पानी छोड़ा, दूध छोड़ा, रस छोड़ा। समझ में आया? क्या छोड़े? ये तो निमित्त का कथन से समझाया कि इतनी जितनी छुट्टी थी, जितना राग घट गया है, इतना बताने को बात कहा।
पर पर का ग्रहण त्याग आत्मा में समझ में आया? यार करते हैं क्या आत्मा? अपने भाव राग आदि तीन को छोड़े, ये छोड़े, ये बन व्यवहार नहीं से बात है समझे। पर वो छूटती नहीं है ना, छूटते इतनी अपेक्षा, ये तो फिर बताओ। बोली पर वस्तु कहीं छूटी जाती नहीं ना, छूटते हैं स्वभाव की एकाग्रता से, छूटते हैं अपनी प्रिय में, वो अपेक्षा से छोड़े है અને વિતરાગ ભાવ કરે ऐसा कहने में है। वो तो कथन शैली तो चाले ने, पर का ग्रहण त्याग नहीं, इतना बताना है। राग का त्याग और राग का ग्रहण करते हैं, अथवा स्वभाव का ग्रहण राग का त्याग, ये इतना करते हैं। पर का ग्रहण त्याग करे ऐसी तृण काल तृण लोक में इंद्र में भी ताकत है नहीं। इंद्र की ताकत नहीं कि दुनिया का कोई रचन फेर दे, समझ में आया?